मोबाइल। अरे चलो मार देंगे। फोन क्यों छीन लिया? तुम इतना ही। हाँ तो क्या है तो क्या तुम मोबाइल को टच नहीं कर सकते मैडम। तो खा सकते मैडम। तो खा सकते मैडम। तो खा क्या है? बेटा क्यों नहीं दिखा? आपके पास लेटर है कि पत्रकार को मना है? हाँ दिखाइए तो लेटर। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। उनसे बाहर अच्छा नहीं न मारे हैं आप, मेरा नहीं न हाथ मारे नहीं है हैं, क्या मैडम? नहीं मारे नहीं हैं। अच्छा ठीक है। मैं भैया बाहर किस वाले कैमरा मैन आराम को से बताइए। बैठ लीजिए। कौन अधिकार दिया कैमरा मैन का दिखाने का? कौन अधिकार दिया है? बोलेंगे आप यहाँ के पीछे लोग हैं, धीरे बोलेंगे हम। आपको कौन अधिकार दिया जो बताइए? 1 मिनट। हाँ 1 मिनट हम पूरे दिन भर यहाँ रहेंगे। आप ये बताइए आपको अधिकार कौन दे दिया कि बाहर क्या बाहर आप जो प्यार गया, से बाहर बता दीजिएगा। आराम से बात कीजिए। आराम से। हमसे बिना प्यार से हमको बोलते तो मेरा हम नहीं। अधिकार है मैडम। नमस्कार, जय हिंद। प्रिय दर्शकों, मैं चंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे जिसका मैंने नाम एसी न्यूज़ रखा है। तो जैसा कि आपने शुरू में देखा कि एक पटना जिले के कोई सरकारी स्कूल है, वहाँ पे एक तथाकथित पत्रकार महोदय गए हैं और वहाँ पे जो है ना उनका व्यवस्था लगाया गया। झड़प हो गई, ये भी पूरे के पूरे आवेश में थे, मैडम भी आवेश में थी और कैसे आवेश कंट्रोल करती, मैडम ने थप्पड़ चला दिया। आग बबूला हो गए, छीना झपटी पे उतर के आ गए, तुम तमाक पे दोनों से शुरू हो गए। तो ये दृश्य कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, इसके फैसला देखने वाले लोग कर रहे हैं, आप कमेंट्स में पढ़ लेंगे। और अब बात करते हैं हमारी बात को, ठीक है। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि यदि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हर शिक्षक की, चाहे उसमें गुणवत्ता कम हो या ज़्यादा हो, उसकी गरिमा है, उसका सम्मान है, उसका आपको सम्मान करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा यदि आप हिंदुस्तान की संस्कृति में विश्वास रखते हैं। रही बात शिक्षकों की, तो हो सकता है कि उनमें कुछ कमी होगी और बहुत शिक्षक अच्छे भी होंगे, तो सम्मान करना ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा सवाल, भाई आप लोग कहाँ से पढ़ाई किए हैं? गवर्नमेंट स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से? ये बात जरूर आप बताएंगे, जो भी लोग मुझे सुनेंगे। और बात ये है कि यदि आपने ये जो माइक उठाया है, अच्छी बात है, बुराइयों को दिखाने के लिए। माइक उठाने से पहले आप कहाँ थे भाई? क्या सरकारी स्कूल की स्थिति अच्छी थी माइक उठाने से पहले, या इससे भी बुरी थी? तो उस समय आप नहीं है। आप कब आए? जब आपने नया रोजगार शुरू किया। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि 99.99% लोग समाज को सुधारना कम और अपना इनकम ज़्यादा कमाना चाहते हैं। इसलिए ये सारा जो है ना, ये सब कुछ चल रहा और अच्छा भी है। बेरोजगारी के माहौल में ये अगर रोजगार है तो है। तो प्यारे बंधुओं, ये जो काम हो रहा है शिक्षकों के प्रति, मैं ना पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं। मैं एक बात धमके की चोट पे कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो शालीनता लाइए अपनी बात को रखने का, क्योंकि प्रेम मोहब्बत से ये भारत है और यहाँ से प्रेम से हम बातें पूछे तो भी जवाब मिल सकता है। और आप अगर स्कूल में जा रहे हो तो आप बेशक जाइए, लेकिन अगर आप 5 मिनट 10 मिनट अगर आप खेल खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं जो 5-10 बच्चे हैं, उन बच्चों का भी 5-10 मिनट आप ही बर्बाद कर रहे हैं, तो श्रेय तो आपको भी जाता है। अब रही बात इन शिक्षकों की कि इनको पढ़ाने ठीक से नहीं आ रहा है, अच्छे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इनकी गुणवत्ता में कमी है, तो भाई इनसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? इनको बहाल करने वाले लोग हैं कि किस आधार पे इनकी बहाली हुई है, ये कौन पूछेगा? तो जाइए नियुक्ति आयोग के पास, जो इनको बहाल किया, उनसे पूछिए कि आप बिना काबिलियत को चेक किए जो है आप इनको कैसे बहाल कर दिए। अब मान लीजिए ज्यादातर जो भी शिक्षक लोग हैं, अगर वो घूस वूस दे करके नौकरी को लिए होंगे या किसी सेटिंग वेटिंग से नौकरी को लिए होंगे, तो जाहिर सी बात है वो पढ़ाना कम, लाइफ को सिक्योर और पैसे कमाने के उद्देश्य से इस फील्ड में आए होंगे। तो भाई गुणवत्ता की कमी होगी उनमें। अब आप बताओ जरा कि ये शिक्षक जिम्मेवार है या इनको बहाली देने वाला जिम्मेवार है? तो आप तो इनकी गुणवत्ता उठा दिए। तो आप जरा सोचो ना कि सत्ताधारी लोगों में कितने विधायक, मुखिया, सरपंच, कितने ऐसे लोग होंगे जो अंगूठा छाप है। आप उनसे तो कभी डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछते कि आप बताइए जरा भारत के महामहिम राष्ट्रपति कौन है, आप बताइए राज्यपाल कौन है, ये स्पेलिंग लिख के दिखाइए। भाई उनसे प्रश्न नहीं पूछते हैं आप। क्यों नहीं पूछते हैं?
पता होगा आपको, आप खुद ये बात जानते हैं कि उनके तक आप क्यों नहीं जा पाते हैं। तो आप यहां जा रहे हैं, अब आगे की कहानी बढ़ाते हैं। क्या आप कभी प्राइवेट स्कूल में गए हो? बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में जहां दबा के पैसे लिए जाते हैं, हर एक बात के पैसे लिए जाते हैं, गए हैं कभी? और उन स्कूल में इतनी बेहतर पढ़ाई होती है कि आप जाते ही नहीं हो। बेहतर पढ़ाई होती तो उन स्कूल के बच्चे फिर ट्यूशन क्यों जाते हैं? ये प्रश्न आप नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहां तो गेट लगा होता है, बाहर से आपकी एंट्री नहीं मिलेगी, आपको गार्ड रोक देगा गेट पे। और सरकारी स्कूल में तो कुछ होता नहीं है, तो आप तो प्रवेश कर ही जाएंगे। तो भाई मेरे, इस प्रकार के आवाज जितना शिक्षकों पे उठाना है, उससे कई ज्यादा आपको सिस्टम पे उठाना पड़ेगा। और जितने सारे लोग हैं ना, ये मुझे तो लगता है ऐसे लाखों लोग होंगे जिनके पास लाखों जनता उनको देखती है। भैया सरकार को लेकर के इस सिस्टम पर एक एक ट्वीट करा दो, है सारे लोग मिलकर के गवर्नमेंट पे केस कर दो कि शिक्षा सिस्टम जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो सामने सामने की लड़ाई नहीं होती है सर। यहां तो काम है, गए स्कूल में, जो कांड हुआ, अपना व्यू बढ़ गया, मजा आ गया, पैसे आ गए, भूल जाओ। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं सर आप भी तो उसी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सर, सत्य सोच रहे हैं आप। हमें भी व्यू चाहिए, हमें भी लाइक, हमें भी कमेंट, हमें भी शेयर चाहिए। लेकिन आप कंपैरिजन कर लेना कि मेरी बात और उनकी बात में कितना फर्क होता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और हर जगह चिल्ला चिल्ला करके पूछना सर जी कहाँ तक शोभा देता है। शालीनता नाम की भी कोई चीज होती है, पूछने का कोई तरीका भी होता है, लेकिन उसको आप नहीं अपनाएंगे। ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, ये वीडियो देख करके मुझे बड़ा खेद हुआ। इससे पहले भी मैंने देखा, सीधे स्कूल में घुसते उंगली दिखा करके टीचर्स से बात करते हैं सर। ये तरीका, ये तहजीब आपने सीखी है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ठीक है, पत्रकारिता कम और नौकरी ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी नहीं होती, जाहिर सी बात है, और एक अपने बिहार से वो पत्रकार नहीं निकलते, तो शायद ये कोई माइक भी जल्दी नहीं उठाता। और जाहिर सी बात है, आप कीजिए जिस काम के लिए आप हैं, आपको भी खुद आपका दिल गवाही देता है कि आप सुधार के लिए आए हैं या खुद में सुधार के लिए आए हैं। आवाज उठाइए, और एक बार आवाज उठा के आप फरार हो जाते हो, दोबारा आइए, तिबार आइए, 5 बार आइए, 10 बार आइए। स्कूल प्रशासन को पकड़िए, उसके क्षेत्र के मुखिया को पकड़िए, विधायक को पकड़िए, उसके क्षेत्र के जो शिक्षा, जिला शिक्षा मंत्रालय में बैठने वाले उसको पकड़िए, प्रखंड में जो शिक्षा के अधिकारी हैं उनको पकड़िए सर, उनको पकड़ो ना सर। सिस्टम वो प्रोवाइड करते हैं ना। इनका क्या है सर? ये जो भी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, जिनको ये लोग कैसे गए हैं, ये वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, भली बात है। आवाज उठाना सच बात है, लेकिन कहाँ और कैसे और किस तरीका से उठाना है, ये तो विचार करना पड़ेगा। कुछ लोग इस बात के बाद हमारे भी विरोध हो जाएंगे, तो हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। और कभी आपको मौका मिले तो मिलिए हमसे भी, बेशक चर्चा होगी, आपसे भी चर्चा होगी, हमसे भी चर्चा होगी। तो सभी बंधुओं से और सभी लोगों से ये अनुरोध है कि कृपया शिक्षा की गरिमा बनाए रखिए, और कुछ लाभ के लिए उन मासूम बच्चों का भी जरा ध्यान दिया करिए जो स्कूल में बैठे हुए हैं। उन पर साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप इस बात को भी जरा सोचिए। प्रश्न पूछना हो, शिक्षक के घर चले जाइए, उनसे प्रश्न पूछ लिए। अगर शिक्षक काबिल नहीं है भैया जवाब देने में, तो क्या उसकी नौकरी चली जाएगी? नहीं, गवर्नमेंट उसकी नौकरी छीनेगी नहीं, चूंकि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड किए। कैसे प्रोवाइड किए आप भी जानते हो। तो सिस्टम को बदलने के लिए बड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप लोग सच में सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो फ्रंट टू फ्रंट की लड़ाई लड़िए ना, फिर मजा आएगा। सरकार से लड़िए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पेशेंस से मुझे सुना। और आप भी अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जो भी आपको मेरी बातों में अच्छा लगा और खामियां लगी, उसको भी जरूर उठाइएगा। तो मिलते हैं, फिर अगली चर्चा होगी, किसी विशेष विषय पर चर्चा होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।